सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आए हुए श्रोतागण जो भी यहाँ पर हैं और जो हमारे वीडियो के माध्यम से हमें देख पाते हैं, सुन पाते हैं, उन समस्त लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज तक हमारे अपने ज्ञान की पाठशाला में बातें होती रही है, ज्ञानार्जन होता रहा है, उसी तरह हम आज भी एक नए विषय पर आप लोग मत बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे ज्ञान से संतुष्ट होंगे और कुछ ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, कुछ हमारी वृद्धि होगी और प्रभु का जो ज्ञान है, जो मैंने अर्जित किया या जो मुझे मिला है, वो आप सब लोगों के मध्य आप लोगों के साथ में चर्चा करने से आप लोगों तक पहुंचेगा। और जो मेरा उद्देश्य है कि इस ज्ञान को समाज में फैलाएं और लोग जिस ज्ञान से अज्ञानी हैं, जो ज्ञान उनके पास नहीं है और इस सृष्टि के चक्र में ऐसा उलझ गए हैं कि वो परेशानी और उन्हें ऐसा लगता है वो बहुत परेशान और दुखी हैं, जबकि इस संसार में कुछ स्थायी नहीं होता, न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। इसी संबंध में हम आप लोगों को एक व्यापक चर्चा करने जा रहे हैं और इसीलिए हमारा अनुरोध है सबसे, जो भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, कि अपना मन स्थिर करके पूर्ण मन से हमारी बातें सुने, क्योंकि जो विषय आज का है बहुत ही गूढ़ विषय है और इसको समझने के लिए बहुत ही ध्यान की जरूरत होगी और जब कोई ध्यान लगा के सुनेगा तभी वो समझ पाएगा। संसार के जो कठिन विषय हैं उन्हीं को समझने में दिक्कत होती, इसीलिए लोग समझ नहीं पाते और पूरा जीवन उनका गुजर जाता है, जान नहीं पाते और प्रश्न मन में बहुत होते हैं लेकिन उत्तर उनको नहीं मिल पाते। तो हम उम्मीद करते हैं और सदैव हमारा प्रयास रहता है कि सब लोग हमारी बातों को समझे, सुने और अमल में लाएं। और अगर ना समझ में आए तो हमसे सीधे बात करें, कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और हम उनके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जहां तक मेरा ज्ञान है, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी इस संसार में कोई नहीं है सिवाय ईश्वर के। तो जहां तक मेरा ज्ञान है, जहां तक हम उत्तर दे सकते हैं उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा विषय सुख और दुख का चक्र। इस संसार में हर व्यक्ति कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी वो सुख में हंसता है, कभी वो दुख में रोता है। तो सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। और इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख को पहले समझ लिया जाए कि ये किस तरह से आते हो जाते हैं। तो जैसे हमारा एक पहिया है, मान लो रथ का पहिया, उसको दो हिस्से कर दिया है बीचों बीच से, एक अर्धभाग दूसरा अर्धभाग। तो एक अर्धभाग सुख का है तो दूसरा अर्धभाग दुख का है और ये पहिया ऐसे घूमता रहता है। तो क्या होगा, सुख और दुख ऐसे बदलते रहेंगे तो कोई स्थायी नहीं होगा, सुख और दुख आते आते रहेंगे। अब यह है कि हर व्यक्ति सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। चाहे राजा हो, रंक हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी संसार में पैदा होता है वो सुख की कामना करता है, दुख की कामना कोई नहीं करता। ये बिल्कुल सत्य है। अब बात आती है कि किसे सुख माना जाए। तो हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार सुख और दुख की परिभाषा अलग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको फिर से हम दोहरा रहे हैं। हर व्यक्ति की रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार सुख और दुख की परिभाषा अलग है। जैसे एक साधु पुरुष होगा, उसके लिए सुख क्या होगा, दूसरों को खुशी देना, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना। वो खुद खुश रहेगा और दूसरों को खुश रखेगा या खुश रखने का प्रयास करेगा। अगला खुश होगा तो उसको खुशी होगी। ये साधु पुरुष का काम है, अच्छे पुरुष का काम है। और वहीं पे जो दुष्ट पुरुष होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे को परेशान करने में उनको खुशी आएगी। अगर कोई राह चलते जा रहा है उसको मार दें, पीट दें, कमेंट्स कर दें, यानी जब दूसरा दुखी होगा तभी उसको अच्छा लगेगा। अगर दूसरा सुखी है तो उसको दुख होगा। यानी यहाँ सुख दुख की परिभाषा बदल गई। अच्छे पुरुष के लिए, साधु पुरुष के लिए सुख दूसरे को सुख देने में है, दूसरे को आनंदमयी होने में है, उसको सुख देख के सुख महसूस करने में है। वहीं दुष्ट पुरुष के लिए दूसरे को दुखी करने में, दूसरे को परेशान करने में उसे आनंद आता है। तो यानी हर व्यक्ति सुख की कामना करता है, ये अभी हमने कहा। लेकिन अब इसके साथ हमने क्या कहा, हर व्यक्ति का अपनी अपनी प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार सुख और दुख की परिभाषा बदल जाती है। तो सुख की कामना सब कोई करता है, लेकिन उसके सुख के रूप बदल जाते हैं। कब सुख होगा, कब सुखी होगा, कब नहीं सुखी होगा, इसका स्वरूप बदल जाता है। अब क्या करना है, हम लोग संसार में जितने भी कार्य करते हैं, क्या करते हैं, लगभग हम लोगों में से ज्यादातर लोग, कि अगर फल की इच्छा रहती है, जैसे हम कोई कार्य करते हैं उसमें देखते हैं कि यार ये हमको मिलेगा और नजर कहाँ रहती है, फल पे रहती है, और तब कार्य करते हैं। यानी कर्म फल पे नजर रख के कार्य करते हैं
और जब हम कर्म फल में नजर रख के कार्य करेंगे तो हम कितना भी उत्तम कार्य कर लें, हम कितना भी उत्तम कार्य कर लें, लेकिन उस कार्य से कम, हमें उस कार्य से कम उत्तम होगा जो निष्काम कर्म करेगा। यानी जो फल की बिना इच्छा किए जो कार्य किया जाएगा वो सदैव उत्तम होगा, बजाय फल की इच्छा रख के कर्म जो किया जाए। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य का पालन, अपनी आत्मा के आदेश का पालन करना चाहिए। फल की इच्छा किए बिना पे ध्यान लगाकर, फल पे नजर रखकर कोई कर्म करते हैं तो उसका जो फल मिलेगा वो उस फल की तुलना में कम होगा। हम कार्य चाहे तो उत्तम कर लें, उस फल की तुलना में हमें फल कम मिलेगा उस कर्म की तुलना में जो हम निष्काम कर्म करेंगे। इसका मतलब हमको निष्काम कर्म करना चाहिए फल की बिना इच्छा की, तो हमें रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात, हम लोग इस चक्कर में रहते हैं किस कार्य से पुण्य मिलेगा, किस कार्य से पाप मिलेगा। हम पाप पुण्य के चक्कर में फंसे रहते हैं। अगर हम निष्काम कर्म करें, अपनी आत्मा की आवाज सुने, उसको परमात्मा का आदेश मानकर वही कार्य करें जो हमारी आत्मा आदेश करती है, हमें जो आत्मा कहती, तो हम क्या करेंगे, ये निष्काम कर्म हुआ। हमने फल की इच्छा नहीं करी, परमात्मा का आदेश मानकर आत्मा के अनुसार अपना कार्य किया, तो ये क्या हुआ, फल की इच्छा इसमें नहीं है। हमारा कर्म कैसा है, निष्काम कर्म है। तो अगर ये कर्म हम करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, तो पाप पुण्य के बंधन से अपने आप फ्री हो जाएंगे, पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई कार्य निष्काम किया जाता है तो उसमें ना पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है, और हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। इसीलिए महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि हे पार्थ, तुम अपने समस्त कर्म हमको समर्पित कर दो और निष्काम कर्म करो। तुम्हारा कर्म है शत्रुओं से युद्ध करना, तुम युद्ध करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, इन हत्याओं का पाप तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि ये तुम निष्काम कर्म कर रहे हो। यानी तुम अपना कर्म कर रहे हो लेकिन बिना फल की इच्छा की। तो निष्काम कर्म, इसे ही सलाह श्री कृष्ण भगवान ने दी थी अर्जुन को कि निष्काम कर्म करो, तुम्हारा धर्म है, ये धर्म युद्ध है, तुम्हारा धर्म युद्ध करना, क्योंकि यहाँ गलत हुआ है। और तुम धर्म युद्ध में अगर लड़ोगे तो तुम्हें पाप पुण्य का न पाप मिलेंगे न पुण्य मिलेंगे, तुम इससे मुक्त हो जाओगे। तो इसलिए अगर हम लोग निष्काम कर्म करें तो पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। मुख्य बात यह आती है कि जब हमारे मन में मोह होता है तो मोह क्या होता है, मोह से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से हम इन्हीं बंधनों में बंधे रहते हैं। तो हमें मोह का त्याग करना हो। जब मोह का त्याग हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे आध्यात्मिक योग बल में वृद्धि होगी। मोह का त्याग होने से आध्यात्मिक योग बल में वृद्धि होगी, और योग बल में वृद्धि होने से क्या होगा, हमारा मन स्थिर हो जाएगा, और मन स्थिर होने से क्या हो जाएगा, हम स्थिर प्रज्ञ बन जाएंगे। स्थिर प्रज्ञ बनने से क्या होगा, हमारा परमात्मा में मिलन हो जाएगा और हम परमानंद का अनुभव करेंगे। यानी हमें क्या करना है, मोह का त्याग करना है। मोह का त्याग करने से क्या होगा, आध्यात्मिक योग बल में वृद्धि होगी। आध्यात्मिक योग बल में वृद्धि होने से क्या होगा, हमारा मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होने से क्या होगा, हम स्थिर प्रज्ञ मनुष्य बन जाएंगे। स्थिर प्रज्ञ कर्म योग की चरम अवस्था है। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य जो भी होते हैं उनका परमात्मा से मिलन हो जाता है और परमानंद महसूस करते हैं। तो हम मोह का त्याग करें और परमानंद का अनुभव करें, परमात्मा से मिलन करें। हर मनुष्य की यही तो अंतिम इच्छा है कि अपने परमात्मा से मिले, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, तो मोह का त्याग करना होगा। तो अब सुख दुख का चक्र जो है, अब समझने वाले, स्थिर प्रज्ञ क्या होता है, स्थिर प्रज्ञ होता है कि वो कभी न दुखी होता है न खुश होता है, उसे खुश और दुख से कोई मतलब नहीं होता, अपना कर्म करता है, वो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। जैसे दिए की ज्योति, जो दीपक होता है, हम लोग दीपावली में दीपक जलाते हैं, उसमें जो लौ होती है वो क्या होती है, स्थिर प्रज्ञ मनुष्य की लौ स्थिर होती है, वो हिलती डुलती नहीं है। और हम आम मनुष्य के साथ क्या होता है, आम मनुष्य जो होता है वो उस दीपक की तरह है जो कामनाओं का एक दीपक है जो हवा में रखा है। जरा सी ज्वाला आई, हमारी कामनाओं की आदि आई और दीपक की लौ डगमगाने लगी, डोलने लगी। ये होता है आम मनुष्य का मन। और स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का मन क्या होता है, वो उस दीपक की तरह जिसकी लौ स्थिर होती है, यानी उसका मन स्थिर होता है। इसीलिए हमने कहा कि जब मन स्थिर हो जाएगा तो स्थिर प्रज्ञ बन जाएगा। कामनाओं की आंधी उसे डिगा नहीं सकती, विषयों से आसक्ति उसको नहीं हो सकती, चाहे धन हो चाहे रूप हो, कोई भी चीज उसे डगमगा नहीं सकती, उसका मन स्थिर रहेगा। इसे कहते हैं स्थिर प्रज्ञ मनुष्य। तो स्थिर प्रज्ञ बन जाएंगे तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो जो स्थिर प्रज्ञ होते हैं उनकी दिए की लौ स्थिर रहती है,
और हम आम मनुष्य की लो हिलती कामनाओं की आंधी, जरा सी आंधी आई लो डगमगाने लगी। तो हम लोगों को प्रयास से करना चाहिए हम स्थिर प्रज्ञ बने, मन को स्थिर करें, मोह को छोड़े, तभी मन स्थिर हो सकता है। मन स्थिर हो जाएगा, स्थिर प्रज्ञ बन जाएंगे, स्थिर प्रज्ञ बन जाएंगे, क्या होगा, परमात्मा मिलन हो जाएगा। तो हम लोगों को अगर सुख दुख के चक्र से निकलना है तो हमें स्थिर प्रज्ञ बनना ही होगा, और स्थिर प्रज्ञ जब बन जाएंगे सुख दुख के इस बंधन से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो हर व्यक्ति चाहता है कि हम दुखी न हो, कभी सदैव सुख का एहसास हो। तो अगर जिसके मन में तमन्ना है तो उसके अपने मोह को छोड़कर अपने आध्यात्मिक योग बल में वृद्धि करके अपने मन को स्थिर करना होगा, स्थिर प्रज्ञ बनना होगा। सीधी सी बात है। और स्थिर प्रज्ञ बनने के बाद इस चीज का वो आनंद उठा सकता है और सुख दुख के चक्र से वो निकल सकता है। तो आज हम लोग इस सुख दुख के चक्र को समझे कि सुख क्या, हर व्यक्ति के लिए सुख अलग अलग है। अच्छा, अब आते हैं रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार जब हमने कहा सुख और दुख की परिभाषा बदल जाती है। तो प्रवृत्तियां क्या है? प्रवृत्तियां 3 गुणों से बनती हैं, सत्व, रज और तमो। ये तीनों गुण इस संसार के हर प्राणी में विद्यमान होते हैं। त्रिगुणात्मक सृष्टि है, त्रिगुणात्मक सृष्टि में जो भी लोग पैदा हुए सब में 3 गुण हैं, जिसमें रजोगुण प्रधान होता है, वो ठाट बाट और राजपाट करना चाहता है, शानो शौकत, ठाट पाट, राजपाट। और जो तमस गुण वाला होता है उसमें निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार कूट कूट कर भरे होते हैं। नकारात्मक विचार उस व्यक्ति में कूट कूट कर भरे होते हैं, वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। और जो सतगुण वाला होता है वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है, सात्विक प्रवृत्ति का होता है, और वही सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। वो दूसरे को सुख देना चाहता है और उसी में उसको सुख का आनंद प्राप्त होता है। तो ये प्रवृत्ति है। इसीलिए हमने कहा अपनी अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार सुख और दुख का निर्धारण होता है। अब सवाल ये आता है कि प्रवृत्ति चाहे जो हो, रुचि चाहे जो, चाहे जिस प्रवृत्ति हो, चाहे जो रुचि का व्यक्ति हो, वो कामना तो सुख की ही करेगा। तो अब इसीलिए हमने बताया कि सुख और दुख उसकी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार बदलते रहते हैं। किसी को सुख देने में मिलता है और किसी को सुख दूसरे को दुख देने में मिलता है। और इससे निकलने का एकमात्र उपाय है कि वो स्थिर प्रज्ञ बन जाए, अपने मन को स्थिर कर ले, और मन को स्थिर करने से वो इस सुख दुख के चक्र से बाहर निकल जाए। जब स्थिर प्रज्ञ बनेगा परमात्मा से मिलन होगा और वो इस चक्र से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो लोग सुख दुख के चक्र से निकलना चाहते हैं उनको हम आज इतनी सरल शब्दों में इतनी स्पष्ट ढंग से बता रहे हैं कि हमको नहीं लगता कि अब अगर कोई मन लगाए और फिर इस चीज को न समझ पाए तो ये बड़ा कठिन है। निश्चित समझ में आ जाएगा। व्यक्ति को निरासक्त होना चाहिए, आसक्त नहीं रखनी चाहिए किसी चीज में, निरासक्त भाव से जीना चाहिए। निरासक्त भाव से जिएगा, मोह का त्याग करेगा। बात वही आती है, मोह का त्याग करेगा, आध्यात्मिक योग बल वृद्धि होगी और उसका मन स्थिर होगा, स्थिर प्रज्ञ बन जाएगा। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं और जान जाते हैं कि इस सृष्टि में सुख दुख तो इस रथ के पहिए हैं, इस चक्र के हिस्से हैं, तो वो अपने को स्थिर प्रज्ञ बनाते हैं, माया मोह छोड़ देते हैं, स्थिर प्रज्ञ बन के इस संसार का आनंद लेते हैं, सुख दुख के फंदे से निकल जाते हैं, पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हमारा आज जो ज्ञान की चर्चा थी उसका मुख्य उद्देश्य था सुख दुख के चक्र को समझाना। ये कैसे बनता है, इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है और मुक्ति कितनी सरलता से मिल जाती है, लेकिन इसका ज्ञान होना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमने बहुत ही अच्छे ढंग समझाने का प्रयास किया है। जो ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया उस ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। फिर भी अगर कोई मन में सवाल हो तो हमसे जरूर पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए हम ये ज्ञान चर्चा ही समाप्त कर रहे हैं और आगे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय। जय भगवान।